मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 13 अध्याय के 31 पद से। प्रियो, ये कहानी चल रही कि ये उस विश्वासघात की ओर संकेत करता है जो यहूदा इस्करियोती ने अपने प्रभु यीशु मसीह के किया। और जब उसने विश्वासघात किया और उसने उसके को भेज दिया यीशु मसीह ने कि तू जा, और बहुत से चेलों ने सोचा कि शायद ये कुछ लेने गया, क्योंकि पैसों की थैली उसके हाथ में रहा करती थी। जब ये सब बातें हो चुकी तब हम 31 पद में पढ़ते हैं, जब वह बाहर चला गया। कौन? यहूदा इस्करियोती बाहर चला गया इन लोगों के बीच में से, चेलों के बीच में से। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। जब एक शरारती तत्व और एक ऐसा चेला और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गद्दारी करता है, वो इन लोगों के बीच में से चला गया उस कार्य को करने के लिए जो वो यीशु के लिए करना चाह रहा था। वो कार्य अच्छा नहीं था, वो कार्य यीशु को पकड़वाने के लिए था, वो कार्य यीशु को भेजने के लिए था। और यहूदा इस्करियोती वहां से निकल गया और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कहा, अब वो परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है। और उसके बाद लिखा है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा यीशु के अंदर हुई है। प्रियो, जब भी आप परमेश्वर के लिए अपने आप को देने की कोशिश करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, और आपकी महिमा होगी, परमेश्वर की महिमा आपके अंदर होगी। और वचन इस प्रकार से बता रहा है, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा। अगर यीशु में परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी उसकी महिमा अपने में करेगा। याद रखना, मैं क्या समझाना चाहता हूं, ये वचन क्या है, वचन आपको क्या सिखाना चाहता है। तुरंत ऐसे लिखा है, अपनी महिमा, यीशु की महिमा अपने में करेगा और तुरंत करेगा। याद रखना, देर नहीं करेगा अपने इस वचन को देने के लिए, अपने लोगों के लिए कार्य करने के लिए वो देर नहीं करेगा। ये वो समय था प्रियो, जब हमारे पाप गुनाह के लिए यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की तैयारियां की जा रही थी। ये वो समय था जब हमें कोई बचाने वाला नहीं था। ये वो समय था जब यीशु 3.5 साल तक की जो सेवा कर रहा था। 33 साल की उम्र के बाद, कहते कि 30 साल के बाद 3.5 साल, यानी 33.5 साल के बीच में जो 3 साल का गैप है या समय है, उसमें उसने सेवा की। और ये समय है आपके लिए यीशु का कुर्बानी का। इसलिए यीशु की महिमा आप में करो और आपकी भी महिमा यीशु के अंदर होगी, और तुरंत होगी। जब आप यीशु की महिमा करेंगे तो यीशु आपके महिमा अपने अंदर करेगा, और जब यीशु के अंदर महिमा होगी तो परमेश्वर भी अपने अंदर उस महिमा को करेगा, यीशु की महिमा करेगा। और यीशु की महिमा जब होगी, परमेश्वर की महिमा होगी, तो वो तुरंत करेगा, देरी नहीं करेगा। कई बार हमारे जीवन में देरी इस कारण से है क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। जब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे अपने जीवन में, जानते हैं क्या महिमा थी? क्योंकि यीशु को पकड़वाया जाना था, यीशु का दाम लग चुका था, यीशु के पकड़वाए जाने के लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी। किसके द्वारा? उसी के चेले के द्वारा। इसलिए जब करप्शन आदमी आपके बीच से निकलेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी। जब आपको पकड़वाने वाले और लोग आपके बीच से चले जाएंगे, आपके साथ गद्दारी करने वाले लोग आपसे हट जाएंगे, तो आपकी महिमा होगी, उसमें परमेश्वर की महिमा होगी, और परमेश्वर की महिमा से आप जीत जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। जब तक परमेश्वर आपके साथ खड़ा है तब तक के लिए आप सोचेगा कि मैं आप परमेश्वर के साथ और परमेश्वर मेरे साथ है, तो आपको कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभावशाली व्यक्ति बनने के लिए अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएं, और जितना परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएंगे उतना परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और कभी भी किसी तरीके से आपको निराश नहीं होने देगा। इसलिए यीशु बड़ी खुशी के साथ कहता है, जब वो बाहर चला गया, यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। आगे लिखा है, हे बालको, मैं थोड़ी और देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई बहनों, विश्वासी जनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पासवानों, अगर आप आपसी प्रेम को खो देते हैं तो आपने यीशु मसीह को खो दिया है।
अगर आपने प्रेम को बनाए रखा है तो आपने यीशु को प्रदर्शित किया है, यीशु को प्रकट किया है कि आप प्रेम में बने हैं। और प्रेम ही यीशु को प्रकट करता है कि आपके अंदर यीशु होने के कारण से आप इतने प्रेमी हैं, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा तो समय आ गया है और मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा समय तक नहीं रहूँगा। जैसे मैं लोगों से कहता था, अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मैं ज़्यादा समय तक तुम्हारे साथ नहीं है। इसलिए हे बालकों, तुम एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ प्रेम की जिंदगी जियो, और प्रेम ही बताएगा कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे बेटा बेटी हो। प्रियो, बाप की खूबी बेटे में और माँ की खूबी बेटी में, या माता पिता की खूबी बच्चों के अंदर आती है। अगर हम उसके सचमुच में बच्चे हैं, बेटा बेटी हैं, तो उसकी खूबी, उसका प्रेम करने का जो कार्य है वो हमारे अंदर से प्रकट होगा और हम उसको करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज अनंत जीवन आपके लिए और मेरे लिए देने के लिए यीशु ने तैयार किया। लास्ट में कहा, इसी से तुम जाने जाओगे जब तुम प्रेम करते हो कि तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे चेले हो। आपस में प्रेम रखो, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम यही दिखाता है कि आप यीशु के हैं और यीशु आपके अंदर से दिखता है। अगर यही करना चाहते हैं प्रेम के साथ, तो यीशु आपके अंदर है और यीशु को आप दिखा रहे हैं, आप यीशु को प्रकट कर रहे हैं और यीशु आपसे कभी छुपेगा नहीं। और दूसरे लोग भी जो यीशु को नहीं जानते, आपके उस प्रेम के द्वारा जो परमेश्वर ने जगत से किया और जगत के बाद जो जगत में हम रहते हैं, हमें यीशु ने प्रेम किया और उसके लोगों ने हमसे प्रेम किया, और हम भी प्रेम करें ताकि और लोग भी उसके लोग बन जाएं, और इस कारण से हम आशीष के भागीदार बन जाएंगे। प्रेम को कभी भी अपने जीवन से जुदा ना करें, कभी भी प्रेम को अपने जीवन से अवॉइड ना करें, इसके प्रति लापरवाह ना हो, बल्कि जीवन को प्रेम के साथ बिताएं और प्रेम करते हुए प्रभु के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसने प्रेम करके दिखाया अपनी जान देकर। अब्राहम को जब परमेश्वर ने चेक किया, उसने कहा, जिससे तू प्रेम करता है उसे मोरिया पहाड़ पर ले जा, मोरिया देश में जा और उस पहाड़ पर ले जा जिसे मैं दिखाऊंगा, और वहां पर ले जाकर इसे मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम ने कोई जवाब नहीं दिया। अब्राहम ने कहा, यस मैं चलूंगा, और वो गया। और 3 दिन की यात्रा के बाद उसने आंखें उठाई और पहाड़ की तरफ देखा और बच्चे को लिया और गधे को वहीं पर रोका और लोगों को वहीं पर खड़ा किया और लक्कड़ और आग लेकर ऊपर चढ़ गया बच्चे के साथ। और बच्चा पूछता है, पापा सब कुछ ठीक है, आग है, लक्कड़ है, लेकिन बलिदान करने के लिए मेमना कहाँ है? उसने कहा, अब्राहम ने, परमेश्वर आप ही उसका उपाय करेगा और प्रबंध करेगा। परमेश्वर जिससे प्यार करता है और परमेश्वर जिसको देखता है कि इसमें प्यार की कमी है, तो वो कहता है उससे को बलिदान कर दे जिससे तू प्रेम करता है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को लगा थोड़ी देर के लिए कि अब्राहम अपने पुत्र से प्यार करता है, इसलिए ये इसे मेरे लिए बलिदान नहीं करेगा, परंतु अब्राहम ने साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। ये साबित करके दिखाया। ये साबित करने का कारण क्या था? कि मैं बच्चे इसहाक से नहीं, मैं आपसे प्यार करता हूं। आज आपको भी प्रदर्शित करना होगा कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं या अपने ही लोगों से प्यार करते हैं या संसार की उन वस्तुओं से प्यार करते हैं जो परमेश्वर से आपको जुदा करती है, अलग करती है। याद रहे, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको चेक कर सकता है उन सब बातों के लिए कि आप उसे मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम बलिदान करने के लिए चल दिया। अब्राहम छुरी लेकर उस पर वार करने के लिए तैयार हो गया। छुरी से गला काटने पर ही था कि परमेश्वर का आत्मा पुकार उठा। परमेश्वर खुद मुंह से पुकार उठा, हे अब्राहम, हाथ मत उठा, हाथ मत हिला, हाथ मत चला और चौकन्ना हो जा। मैं यहां हूं, मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्यार करता है, तू अपने पुत्र से नहीं मुझ ही से प्यार करता है। क्या आप इस तरीके से अपने प्रेम को परमेश्वर के लिए प्रकट कर सकते हैं कि जब वो आपसे कुछ कहे और आपसे मांगे? जब आपका परमेश्वर से प्रेम हटता है तब परमेश्वर आपकी परीक्षा करता है। इसलिए अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप उसे बलिदान कर दो। अब्राहम के बीच में जब इस तरीके से दिखा, लेकिन अब्राहम ने कहा नहीं, पुत्र नहीं, परमेश्वर फर्स्ट नंबर पर, पुत्र बाद में, परमेश्वर पहले। इसलिए परमेश्वर ने उस इसहाक को मरने नहीं दिया और उसे हत्यारा नहीं बनने दिया अब्राहम को, और उसे काटने नहीं दिया, और उसके लिए मेमने का इंतजाम किया। झाड़ियों में एक मेमना फंसा हुआ था, किसके लिए? इसहाक के लिए। और अब्राहम ने उसे बलिदान कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जान गया था कि अब्राहम
इसहाक से नहीं, मुझसे प्यार करता है। जब जब आपके और हम सब के जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम कम हो जाएगा तो परमेश्वर आपकी परीक्षा करके ये पूछेगा, क्या तू मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है। पतरस, जब हम यूहन्ना की किस अध्याय में आते हैं, 3 बार पतरस को परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा, क्या हे पतरस तू मुझसे प्यार करता है? अगर करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। और ये स्टोरी अलग है, पर वो प्रेम के बारे में दिखाता है। हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ, हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। जब तीसरी बार आया तो प्रभु से कहा, हे प्रभु तू जानता है मैं कितना प्यार तुझसे करता हूँ। क्योंकि सच में अगर आप प्यार करते हैं, सच में आप प्रभु को मानते हैं और सच में उसकी बाइबल उठाकर वचन पढ़ते हैं और सच में उसके लिए बोलते हैं, तो आप सच में प्यार करते हैं। और कुछ भी आपको उसके लिए कुर्बान करना पड़े, चाहे अपनी जान ही क्यों न हो, चाहे अपना घर और परिवार और अपना चर्च और कलीसिया दांव पर लगानी हो आयूब की तरह, तो आप लगा दें। इसलिए लगा दें क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जो प्रेम करने वाले हैं वो अपने पीछे के लिए नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से उस विधवा को देखते हैं जिसने अपने लिए कुछ नहीं रखा, ना पीछे के लिए ना आगे के लिए। उसके बाद 2 दमड़ी थी, दोनों परमेश्वर से प्यार करते हुए दान पत्र में डाल दी और परमेश्वर के पुत्र यीशु ने उस पर नज़र लगाई और नज़र लगाते हुए, नज़र करते उससे कहा, इसने सबसे ज़्यादा डाला है, सब डालने वालों में से सबसे ज़्यादा अधिक इस विधवा ने डाला है, इस महिला ने डाला है, क्योंकि इसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा है। परमेश्वर उस पर नज़र रखता है जो अपने लिए आप छोड़कर आए हैं और कुछ उठाकर लेकर आए हैं और सोचते हैं कि हमने सबसे ज़्यादा दे दिया। नहीं, ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए अपने जान दी, यानी परमेश्वर ने अपना पुत्र आपके लिए दिया। कितना बड़ा महान प्रेम है कि इसने अपना पुत्र दिया। अब्राहम उसी राह पर था कि वो परमेश्वर के लिए अपना पुत्र दे दे, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, ये पुत्र नहीं, मेरा पुत्र आपके लिए, हम सब के लिए जान देगा। और वही परमेश्वर का पुत्र है जो आज, जिसका वचन मैं बोल रहा हूँ। एक समय था मैं बिजली की तारों पे गिर गया और जब मैं बिजली की तारों पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था, परमेश्वर एक बार मुझे इस बिजली की तारों से बचा ले, उठा ले। मैं जल गया था, मैं तड़फ रहा था, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। उस वक्त मैंने कहा, परमेश्वर आज के बाद मैं दुनिया से नहीं तुझसे प्यार करूंगा। और परमेश्वर के लिए मैं तैयार हो गया और परमेश्वर ने मुझे ज़िंदगी बख्श दी और जीवन दिया। आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना पा रहा हूँ। प्रियो, परमेश्वर से प्यार करो। इसी से आप जाने जाओगे कि आप उसके सच्चे शिष्य हैं, बेटा बेटी हैं। तभी आपसे, आपके अंदर से यीशु प्रकट होगा। अगर आप प्रेम नहीं करते तो आप किसी और की संतान ठहरोगे। प्रभु आपको इस वीडियो के द्वारा, इन वचनों के द्वारा आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।